जय श्री राम दोस्तों, मैं प्रितेश जुड़िया और आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर विद प्रितेश। मैंने स्टार्ट करी है परशुराम जी के ऊपर एक सीरीज़, जिसमें आप लोगों ने कल देखा था कि मैं जानपो जाकर आचार्य जी से जानकारी लेता हूं और वो हमें बताते हैं कि कैसे ऋचिक मुनि ने आशीर्वाद दिया था कि जो क्षत्रिय तेज है वो उनके पोते में आएगा। तो दोस्तों आज हम उसका आगे की जानकारी लेने वाले हैं, तो देखते रहिए एक्सप्लोर विद प्रितेश। चलिए अब आचार्य जी से जानकारी लेते हैं। ऋचिक मुनि के आशीर्वाद से माता सत्यवती गर्भवती हुई और उसके बाद में जमदग्नि ऋषि का जन्म हुआ। अब जन्म में फिर वो ब्राह्मण कर्म करने लगे और ब्राह्मण कर्म करते करते उन्होंने कई प्रकार के शोध किए। अब शोधों में तो बहुत सारी चीज़ें थी, किंतु उसके बाद में जो माता सत्यवती के पिता जो थे राजा गाधी के यहाँ भी संतान हुई, लेकिन वो जो संतान थी वो बड़े तेज प्रताप से युक्त थी। वो थे विश्वामित्र ऋषि जो थे, उन्होंने सारे ब्रह्म कर्म भी किए और ब्रह्म कर्म करने के बाद में ऋषि बने, ऋषि से महर्षि और महर्षि से ब्रह्म ऋषि बन गए। उन्होंने भी बहुत सारे राजपाट किया, कई वर्षों तक राजपाट किया, किंतु अंत में उन्होंने अंत समय में सारे कर्म को छोड़कर ब्रह्म कर्म को अपना लिया और ब्रह्म कर्म करते हुए उन्होंने ब्रह्म ऋषि बन गए। इधर जमदग्नि ऋषि ने कई प्रकार के शोधों को शुरू किया, क्योंकि उस समय के वो जमदग्नि ऋषि जो थे वो कई प्रकार का शोध किया करते थे। जैसे कि किस प्रकार के हाथ में लग जाए तो कैसे उसकी सर्जरी की जाती है और उस सर्जरी को कैसे ठीक किया जाए। तो यहाँ पर ये जो जानापाव का क्षेत्र है, इस जानापाव के क्षेत्र में कई प्रकार की औषधियाँ पाई गई हैं। वो औषधियाँ ऐसी प्रकार की है कि कई प्रकार के घावों को ठीक करती हैं। उसमें एक युद्ध में वर्णन आता है कि युद्ध में जब एक सैनिक जो है वो बहुत दूर दूर तक दौड़े जा रहा था, युद्ध से घबरा कर भाग रहा था, तो घबरा कर उसके घाव लगे थे, बहुत सारी तीर और बाण लगे थे, कई प्रकार से वो घायल अवस्था में था। तो उसको डर यह था कि मैं मर न जाऊं, इस वजह से वो दौड़ते हुए जा रहा था। तो दौड़ते हुए जाते जाते जब देखा कि वो किसी झाड़ी से, किसी पेड़ से टकराते हुए जा रहा था, तो जब जैसे ही वो टकराते जा रहा था उसके स्पर्श मात्र से, उन जड़ी बूटियों के स्पर्श मात्र से उसके घाव ठीक होते जा रहे थे। तो इसके जैसे ही जब ठीक होने लगे तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ ऐसी कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं जिस जड़ी बूटियों के स्पर्श मात्र से ही मेरा घाव ठीक हो रहा है। तो ये इसका एक वर्णन आता है। लेकिन जमदग्नि ऋषि यहीं पर आश्रम बनाकर रहते थे और माता रेणुका भी यहाँ पर आश्रम बना के रहते थे। दोनों ही जड़ी बूटियों और कई प्रकार के औषधियों का ज्ञान होने के कारण वे यहाँ पर कई प्रकार के रसायन बनाया करते थे। अब हम इसके पहले फिर हम सुनेंगे कि जमदग्नि ऋषि का विवाह किसके साथ हुआ और कैसे हुआ। दोस्तों बाकी की जानकारी कल की वीडियो में। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल, बेल आइकन को और प्रेस कर दिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं कल की वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री परशुराम, जय श्री राम।